हेलो साथियों, वेलकम। तो आज हम संत संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। संप्रदाय मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सगुण संप्रदाय और एक होती है निर्गुण। तो सरगुण के अंदर क्या होता है, ईश्वर के साकार रूप की भक्ति की जाती है, ठीक है। और प्रमुख संप्रदाय कौन सी होती है किसके अंदर, सगुण के अंदर रामानुज संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, गौड़िया संप्रदाय और मीरा संप्रदाय। तो ये प्रमुख संप्रदाय होती है कौन सी, राम, निम्बार्क, वल्लभ, नाथ, गौड़िया और मीरा, ठीक है। और निर्गुण संप्रदाय ईश्वर के निराकार रूप मूर्ति पूजा नहीं करते निर्गुण वाले, ठीक है। और प्रमुख संप्रदाय कौन सी होती है, विष्णु होती है, जसनाथ जी होती है, जसनाथ वाली संप्रदाय होती है, दादूपंथी होती है, राम स्नेही संप्रदाय होती है, निरंजनी संप्रदाय, नवल संप्रदाय होती है, लालदासी संप्रदाय होती है, कबीरपंथी, संत रविदास वाली संप्रदाय होती है। संत पीपा ने भी निर्गुण संप्रदाय का विचारधारा रखी थी, संत धन्ना जी, ठीक है। तो सगुण और निर्गुण का मिश्रण कौन से वाले थे, चरणदासी, चरण मतलब पैरों के अंदर मिक्स है, देखो ये ऊपर एयर मिक्स है और लैंड मिक्स है, तो चरणदासी संत माव जी, ठीक है। तो सबसे पहले रामानुज संप्रदाय के बारे में ये दिखते हैं रामानुज, ठीक है। तो देख चित्र से थोड़ा याद रह जाता है, इसलिए थोड़ा सही है। प्रवर्तक कौन थे, रामानुजाचार्य थे। जन्म इनका कहाँ पे हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तमिलनाडु के अंदर श्री पेरम्बुंदूर के अंदर हुआ था। इनकी रचना श्री भाष्य है, ठीक है। और विशिष्ट द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इन्होंने, ठीक है। भगवान राम के उपासक है, इसलिए इसे रामावत संप्रदाय भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। रामानंदी संप्रदाय, ठीक है। संत राम जी के शिष्य रामानंद भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लेकर आए, ठीक है। इन्होंने कहा ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण पहचानता है, इसकी जाति व दुर्गुण नहीं पूछता है, ठीक है। हिंदी माध्यम से उपदेश देने वाले प्रथम संत कौन से थे, रामानंद जी थे, ठीक है। राजस्थान में प्रमुख पीठ कहाँ पे, एक तो गलता जी जयपुर के अंदर है जी। इसकी स्थापना किसने की थी, कृष्णदास परिहार ने की, परिहार ने की थी। परिहार जी ने यहाँ नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति शुरू की। गलता जी, ये सब रामानंदी संप्रदाय के अंदर है ये सब। गलता जी गालव ऋषि की तपोभूमि है, कहाँ पे, गलता जी के अंदर। यहाँ प्राचीन सूर्य मंदिर बना हुआ है, ठीक है। गलता जी को उत्तर तोताद्री भी कहते हैं, उत्तर पीठ भी कहते हैं, राजस्थान का बनारस भी कहते हैं गलता जी को, ठीक है। गलता जी में बंदर बहुत है, इसलिए इसे मंकी वैली भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब रसिक संप्रदाय की बात करते हैं। प्रमुख पीठ रवासा सीकर के अंदर है। संस्थापक कौन थे, अग्रदास जी हैं इसके, रसिक प्रिया के, रसिक संप्रदाय के अग्रदास जी हैं। रेवासा के अंदर है सीकर, अग्रदास जी की संप्रदाय। राम सीता की श्रृंगारिक जोड़ी की पूजा की जाती है रसिक संप्रदाय के अंदर, ठीक है। फिर आते हैं राम स्नेही संप्रदाय। इसमें भगवान राम की निर्गुण उपासना की जाती है, ठीक है। 4 शाखाएं है किसकी, राम स्नेही की, ठीक है। पहली शाखा है शाहपुरा शाखा, ठीक है। प्रार्थना स्थल कहाँ है, राम द्वारा कहलाता है। प्रार्थना स्थल को क्या कहते हैं, राम द्वार कहलाते हैं। तो कैसे पूछ ले कि राम द्वार प्रार्थना स्थल किस कौन सी शाखा के अंदर बोला जाता है, शाहपुरा, ठीक है। शाहपुरा राम द्वार, ठीक है। इनके प्रवर्तक कौन थे, रामचरण जी थे, ठीक है। इनका बचपन का नाम राम किशन था। जन्म सोड़ा गांव डिग्गी टोक के अंदर हुआ था, ठीक है। शाहपुरा शाखा सोड़ा गांव में है, ठीक है, और टोक डिग्गी में, ठीक है। गुरु कौन है किनके, किसके, रामचरण जी के गुरु कौन थे, कृपा राम जी, जिन्होंने उधर संप्रदाय के संत भी कहते हैं इनको, ठीक है, कृपा राम जी को। इनकी वाणियों को अणभेर वाणी या अणभावणी कहते हैं। शाहपुरा में फूलडोल महोत्सव चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक मनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अप्रैल, चैत्र का महीना अप्रैल, ठीक है। चैत्र प्रतिपदा से पंचमी
कौन सा? फूल डोल उत्सव। फिर उनकी दूसरी शाखा कौन सी? पहली शाखा कौन सी थी हमारी? शाहपुरा शाखा थी। दूसरी कौन सी है? रेण शाखा। रेण नागौर के अंदर है। संस्थापक कौन थे? दरियाल जी है। दरिया जी का जन्म जैतारण ब्यावर में हुआ था। इन्होंने राम से राम तथा म से मोहम्मद बताकर संप्रदाय सद्भावना का संदेश दिया था। रेण शाखा किधर है भाई? नागौर के अंदर है और दरियाल जी यहाँ के संस्थापक है। सियातल शाखा बीकानेर की है, जिसके प्रवर्तक कौन थे? हरि रामदास। ठीक है, ऐसे शेर बना दो और हरि, ये याद रखो, एक सिंबल पूरा, एक शेर है और वो हरि है ऊपर। ठीक है, फिर चलते हैं लास्ट आखिरी चौथी शाखा है, जो कि ये नाम है उसका खेड़ाप्पा शाखा, जो कि जोधपुर ग्रामीण के अंदर संस्थापक कौन थे? रामदास जी। ठीक है, अब चलते हैं हम वल्लभ संप्रदाय के ऊपर, जिन्होंने पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहते हैं, जिनको कृष्ण भक्ति का संप्रदाय है ये, और कृष्ण की बाल रूप में पूजा की थी किसके अंदर? वल्लभ के अंदर, जो कि पुष्टि मार्ग संप्रदाय के कहते हैं इसको। और प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य, जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, अणुभाष्य लिखकर शुद्ध दर्शन का प्रतिपादन किया था। वृंदावन में श्रीनाथ जी मंदिर की स्थापना की थी। ठीक है, अष्टछाप कवि मंडली। ठीक है, वल्लभाचार्य के पुत्र व उत्तराधिकारी के विठलनाथ जी ने अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया था। इस कवि मंडली में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास थे। वह विठलनाथ जी के 4 शिष्य नंददास, चतुरदास, गोविंद दास और चित्त स्वामी थे। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखो वल्लभाचार्य की मंडली के अंदर। ठीक है, फरवरी 1672 में मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने सिहाड़ गांव, जो कि नाथद्वारा में है, श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना कराई। दामोदर दास व गोपीनाथ जी श्रीनाथ जी की मूर्ति वृंदावन से सिहाड़ लेकर आए थे। कौन कौन लेके आए थे मूर्ति वृंदावन से सिहाड़? एक तो थे दामोदर दास और एक थे गोपीनाथ। ठीक है, फिर आती है निम्बार्क संप्रदाय, जिसको हम हंस संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है, ये पिक देख के याद रखोगे, निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है, आचार्य प्रवर्तक कौन थे इनके? आचार्य निम्बार्काचार्य। ठीक है, वेदांत पारिजात भाष्य लिखकर भेदाभेद दर्शन प्रारंभ किया। ठीक है, इन्होंने ये वेदांत के कौन से रहते हैं? कौन है हमारे? निम्बार्क, एन है, वी नहीं है, एन है, निम्बार्क। ठीक है, राधा कृष्ण की युगल पूजा रूप से पूजा की जाती है। राजस्थान में प्रधान पीठ सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर है, जो रूपनगढ़ नदी के किनारे। अब ये सवाल पूछ सकता है कि रूपनगढ़ नदी है, रूप है, किसी का चेहरा है, तो इनका चेहरा याद रखना आप। ठीक है, जो कि सलेमाबाद के अंदर कौन सी पीठ है हमारी? निम्बार्क की, आचार्य निम्बार्काचार्य। ठीक है, अन्य पीठ इनकी कहाँ पे? उदयपुर के अंदर है। इसकी स्थापना परशुराम देव जी ने की थी। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु, इनका जन्म नंदिया बंगाल के अंदर हुआ था। इनके दर्शन अचिंत्य भेदभाव है। इनका दर्शन अचिंत्य भेदभाव किसके है? अचिंत्य भेदभाव, गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है, आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने इस संप्रदाय से प्रभावित होकर, कौन? मान सिंह, न कि राम सिंह, मान सिंह, इस संप्रदाय से प्रभावित होकर वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनाया था। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय, मान सिंह, गोविंद देव जी। ठीक है, राजस्थान की गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ गोविंद देव जी का मंदिर सिटी पैलेस जयपुर के अंदर है। उदयपुर नहीं है भाई, जयपुर है, याद रखना। सिटी पैलेस जयपुर। इस मंदिर का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। मदन मोहन जी हमारे करौली, इसी की संप्रदाय है। ठीक है, इन मंदिर में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा होती है। ये राधा जी, कृष्ण जी। ठीक है, जयपुर के शासक गोविंद देव जी के राजा वत्सव्य को उनका दीवाना मानते थे। दादू पंथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं, प्रवर्तक दादू दयाल जी है, जिनका जन्म 1544, याद रट लो, ये तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। गुरु कौन है? वृद्धानंद जी और बुड्ढन जी कह सकते हैं। वृद्धानंद जी है इनके, तो दादू जी के गुरु जी कौन है? वृद्धानंद जी। ठीक है, इनके उपदेश ढूंढाड़ी भाषा के अंदर ये भी पूछा गया है। मेजर राजा मान सिंह के समय हिंदी मिश्रित सुदुकड़ी भाषा दादू जी रे वाणी और दादू जी रे दुहा लिखा था। प्रमुख गण कौन से हैं इनके? संत गुणसागर,
नामावाल वाला कायो बेली, ठीक है। संत दादू ने सफेद आमेर में सांबर नामक स्थान के उपदेश दिए थे, ठीक है। और इसी के अंदर दादू दयाल जी के अंदर भगवंत दास जी ने दादू दयाल जी की भेंट में 1585 में फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के अंदर है मैं अकबर से करवाई थी, ठीक है। तो अकबर फतेहपुर सीकरी उदयपुर उत्तर प्रदेश में दादू दयाल से मिले थे और किसने कराई थी? भगवंत दास जी ने। दादू दयाल जी साबरमती नदी उन्होंने लोधीराम जी को बहुत मिले हुए हैं, ठीक है। दादू जी को राजस्थान का कबीर भी कहते हैं, तो पूछा हुआ सवाल है। इन्हीं का ईश्वर एक है जिसको दरबार में हिंदू मुस्लिम का भेदभाव में, ठीक है, सांप्रदायिक सद्भावना भी है, ठीक। अंतिम समय नारायणा दूधों के अंदर बिताया था। प्रमुख पेड़ उनकी नारायणा है, जिसको हम नारायणा भी कहते हैं। दूधों के अंदर है, ठीक है। दूधों के अंदर नारायण। दादू खेला नारायणा के निकट बोराणा पहाड़ी, जहाँ दादू जी के देहांत हुआ था। यहाँ दादू जी का शव खुला छोड़ दिया गया था। दादू बंती के मरने के बाद शव को जंगल में पशु पक्षी को चीरे छोड़ दिया जाता है। ये विवाह नहीं करते हैं, बल्कि लड़कों को गोद में लेकर शिष्य बनाते हैं। सत्संग सत्संग अलग दरीबा कहलाता है इनका। ये दादू जी ने निपक आंदोलन चलाया था। अरे ये निपक आंदोलन कौन चलाया था, ये भी पूछ सकते हैं। निपक आंदोलन कौन था भाई? दादू जी थे, दादू जी। दादूबंदी सत्यराम का अभिवादन करते हैं, ठीक है। सत्य है भाई राम का, दादू जी ने, ठीक है। दादू दयाल की रचना संग्रह उनको दो शिष्यों में संत दास जी और जगन दास जी ने हरड़े वाणी नाम से, ठीक है, रचना की थी। तो ये हम याद रख सकते हैं कि संत दास जी जगन दास जी, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। संत दास दादू, जगन दास दादू, ठीक है। दादू दयाल जी ने 152 शिष्य थे, जिनमें से 52 प्रमुख शिष्य को दादू पंथ से 52 स्तंभ दादू जी की मृत्यु दादू पंथ की 5 शाखा बनी हुई के बाद, दादू जी की मृत्यु उसके बाद 5 शाखा बनी। 5 कौन सी शाखा है? खालसा, ठीक है। प्रारंभ किसने देता? गरीबी, खालसा नाम की बस याद रख लो, और गरीबी है उसके अंदर, ठीक है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी और दादू जी के पुत्र थे ये, ठीक है। इनकी मुख्य पीठ कहाँ पे? नारायणा दूधू के अंदर, जहाँ पे दादू जी का देहांत हुआ था। नांगा, दूसरी शाखा है कौन सी? नांगा को हम सुंदरदास जी, ठीक है। नांगा साधु अपने पास हथियार रखते हैं, ठीक है। नंगे लोग फिर भी हथियार रखते हैं। इनके आतंक से जनता परेशान हो गई थी, तो सवाई जय सिंह ने 1726 में इन्हें सैनिक के रूप में भर्ती किया, ठीक है। किसने किया था? जय सिंह ने, मान सिंह नहीं भाई, याद रखना, जय सिंह। और तीसरी कौन सी शाखा? विरक्त, गृहस्थियों को उपदेश देते हैं ये लोग, ठीक है। उत्तरादय स्थानधारी भी कहते थे चौथी को, जो उसमें उत्तर भारत की तरफ से चले गए संस्था दादाजी के शिष्य बनवारी दास, ठीक है। खाकी, शरीर पर भस्म लगाते, खाकी वस्त्र पहनते हैं। दादू जी के प्रमुख शिष्य कौन थे? रजब जी, ठीक है। हृदयवाणी में संतदास और जगन्दास है, ठीक है, पर यहाँ पे रजब जी है, ठीक है। जाति से पठान मुसलमान थे। मृत्यु इनकी कहाँ पे थे? सांगानेर जयपुर में जी है, जहाँ पे इनकी प्रधान पीठ है रजब जी की पीठ भाई सांगानेर जयपुर में। प्रमुख ग्रंथ है रजब वाणी स्वर्गी। रजब जी ने दादू दयाल जी से दोहा सुनाकर विवाह करने से मना कर दिया और पूरी जिंदगी दूल्हे के वेश में घूमकर उपदेश दिया, ठीक है। ये दोहा ये एग्जाम में पूछेंगे नहीं, कोई रेलिवेंट है नहीं, ठीक है। सुंदरदास जी, जन्म दौसा के खंडेला परिवार में हुआ था, ठीक है। किसका? सुंदर, और खंडर होता है ना, मतलब खंडर पड़े हुए रहते व्यंजन, वो सुंदर दिख रहा है भाई, इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। प्रमुख पीठ मृत्यु है जहाँ पे हुई इनकी पीठ वहीं होगी, सांगानेर के अंदर, ठीक है। रजब जी और सुंदरदास जी की पीठ दोनों सांगानेर में। सुंदरदास जी पर 1997 में 2 रुपये
का डाक टिकट जारी किया। इस पे 1997 पे सुंदर खंडेर 2 रुपये का टिकट जारी हुआ। ओके। प्रमुख ग्रंथ कौन सी है? सुंदरवाणी, सुंदर विलास, ग्रंथ वाले सुंदर, ज्ञान समुद्र, ये याद रखो। बावणी, बावणी, रामची अटक, ये भी सुंदर। ठीक है। दादू जी के अन्य शिष्य कौन थे? मिस्किन दास, बखान जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी। ये देखो, संत दास जी, जगन्नाथ जी इधर ही आ गए। ठीक है। माधव दास, बालिंद जी, माधव दास और बालिंद जी। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना। माधव दास और बालिंद जी कौन से भाई? ये हमारे इसके दादू जी के। ठीक है। विष्णुई संप्रदाय पे आते हैं हम। ठीक है। प्रवर्तक कौन थे? जाम्बो जी थे। ठीक है। मूल नाम धनराज, अभी धनजी। धनजी को हम विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बो जी के नाम से भी जाना जाता है। पिता लोहट जी पवार, और लोहट जी पवार जाम्बो जी। ठीक है। माता हंसा देवी, ये हंसा चाय बना ले, हंसा देवी जाम्बो जी। ठीक है। होल्डिंग चाय, ऐसे याद रख। ठीक है, सिर्फ याद रखने के लिए। ठीक है। जन्म पीपासा नागौर में 1451 में को, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, जिसको हम जन्माष्टमी कहते हैं, तब इनका मेला लगता है, समझ लो। गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी थे। जाम्बू जी को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता थे। अब हम चलते हैं इनकी पीठ। ठीक है। इनकी पीठ कहाँ का है भाई? मुकाम तलवा, जो कि नोखा बीकानेर के अंदर है। विष्णु संप्रदाय की प्रमुख पीठ है नोखा मुकाम तलवा। ठीक है। जाम्बू जी की मृत्यु समाधि स्थल ये मेला फाल्गुनी, उसमें मेला नहीं लगता है जिसमें मैंने बनाया था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, यहाँ मेला नहीं लगता है। जैसे उनका जन्म हुआ था, मेला इनका लगता है फाल्गुन में लगता है, कि अमावस्या को, या फिर अश्विनी अमावस्या, क्योंकि वो महीना जो स्टैंड होता है, स्टार्ट होता है, वो उसके बीच में। ठीक है। सम्राटल धोरा बीकानेर के अंदर या जाम्बू जी ने 1485 में विष्णु संप्रदाय का प्रतिपादन किया था। ये भाई इम्पोर्टेंट है। 1485 विष्णु संप्रदाय का प्रतिपादन किया था। अपने अनुयायी को 20+9 उपदेश दिए, जो विष्णु ही कहलाते हैं। जामगांव फलोदी, जाम्बू जी के कहने पर जयसिंह शासक जैत सिंह ने यहाँ पे तालाब बनाए, जो कि विष्णु के लिए पुष्कर के सम्मान है। जामगांव जो कि फलोदी के अंदर है। अन्य तीर्थ है रामड़ावास, जो कि पीपाड़ जोधपुर के अंदर है, और जांगुल जो कि बीकानेर के अंदर है। जाम्बू जी का प्रवचन स्थल कहाँ है? उस स्थल को सातरी कहलाता है भाई। वो क्या कहलाता है? सातरी। जाम्बू जी को विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता कहा जाता है। इन्होंने हरे वृक्ष को की कटाई न करने और पशु हत्या नहीं करने को कहा है। सिर साटे रहे तो भी सस्ता जान। मंत्र विष्णु विष्णु तो बन रहे प्राणी। जाम्बू जी ने नीले कपड़ों का त्याग बताया था। तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि नीले कपड़ों का त्याग किसने बताया? जाम्बू जी ने बताया था। बीकानेर में अकाल पड़ने पर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोडी ने इनके कहने पर हरा चारा भेजा था। ठीक है। प्रमुख ग्रंथ कौन से? जम्ब संहिता, जम्ब सागर, जिसके अंदर 29 नियम और 120 शब्दों की वाणियाँ है। किसके अंदर? जम्ब सागर के अंदर। विष्णु धर्म प्रकाश, इनकी वाणी कौन सी है? जम्ब वाणी, गुरुवाणी, शब्द वाणी। सब जम्ब वाणी, शब्द वाणी और गुरुवाणी। ठीक है। जसनाथ जी संप्रदाय प्रवर्तक जसनाथ जी है। बचपन का नाम जसवंत है इनका। हमीर जी जयाणी जाट, इनके पिताजी का नाम है। ठीक है। जसनाथ जी के रूपा दे जसनाथ जी की, हमीर जी जाट है। ठीक है। जसनाथ जी के गुरु थे गोरखनाथ,
गोरखनाथ। अभी दादू जी के कौन थे भाई बताओ? हृदयानंद जी थे, ठीक है। कहाँ गया? हाँ, तो जसनाथ जी के गुरु कौन थे? जसनाथ जी के गुरु थे गोरखनाथ जी। उनके मंगेतर कौन है? कलदे बेनीवाल, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1482 में खत्रियासर बीकानेर के अंदर। 1482 खत्रियासर बीकानेर में होता है, ठीक है। समाधि और इनका मुख्य केंद्र कहाँ पे? खत्रियासर बीकानेर के अंदर। जसनाजी संप्रदाय में 36 नियम थे, वहाँ पे 29 नियम थे विष्णु में, 52 जाम्बो जी के नियम, 52 दादू जी के थे, ठीक है, ठीक है। जसनाजी संप्रदाय में 36 नियम का पालन करते हैं। जसनाथ जी ने गोरखमालिया स्थान पर 12 वर्ष तक तपस्या की थी। ये एग्जाम में पूछ सकते, ठीक है। 1506 में खत्रियासर में जसनाथ जी की समाधि, जसनाथ जी ने समाधि ली थी। कब ली थी? 1506 में, ठीक है। बीकानेर के राव लूणकरण, इन्हीं के आशीर्वाद से राजा बने हुए राव लूणकरण ने राजा के राज चिन्ह में जाल वृक्ष लगाया, ठीक है। किसके आशीर्वाद से राव लूणकरण है ना जो राजा बने थे, वो भी ये आ सकता है, जो कि वे जसनाथ जी, ठीक है। बीकानेर के जसनाथ जी, इसलिए वहाँ से सिकंदर जी ने इनको खत्रियासर की भूमि भी प्रदान की थी, ठीक है। इनकी 5 प्रमुख उपपीठ है, वो देख लीजिए अपन यहाँ पे। लिकमादेव, लिकमादेव जो है कि बीकानेर के अंदर है, और ये स्टार्ट किया था, किसने शुरुआत की थी? हंसो जी द्वारा। हंसो जी ने स्टार्ट की लिकमादेसर, ठीक है। तो और पुनरासर बीकानेर जो किसने स्टार्ट की थी? पालोजी द्वारा, ठीक है। पालोजी द्वारा कौन सी? पुनरासर। और बोमल जो कि बीकानेर के अंदर, सारी बीकानेर में, एक नागौर की है 5वीं वाली। तो बमूल जो कि बीकानेर के अंदर है, हरोजी द्वारा। तो हरोजी द्वारा बमूल। मालासर जो कि बीकानेर के अंदर है, उसका स्टार्ट करने वाला कौन था? टोडर जी, ठीक है। टोडर जी, हारोजी बमूल हारोजी, पुनरासर पालोजी, लिकमादेसर हंसो जी, और मालासर जो कि बीकानेर उसका टोडर जी, और पांचला जो कि नागौर के अंदर बोया जी। बीज को बोया, 5 बीज ऐसे याद कर लो कि 5 बीज को बोलिया बोया जी, ठीक है, नागौर। अन्य प्रमुख संत कौन से? लालनाथ जी, चौकनाथ जी, ये इन्हीं के शिष्य होंगे जसनाथ जी के। तो लालनाथ जी, चौकनाथ जी, सवाईदास जी, जियो जी। जसनाथी संप्रदाय में अग्निदेवते होते हैं। जसनाथी संप्रदाय काले ऊन का धागा पहनते हैं और मोर पंख और जाल वृक्ष को शुभ मानते हैं, ठीक है। मोर पंख और जाल वृक्ष को शुभ मानते जसनाथी संप्रदाय, ठीक है। जसनाथ जी ने लोहा पागल तांत्रिक का घमंड चूर किया था। लोहा पागल तांत्रिक का 1501 में जाम्बो जी और जसनाथ जी का मिलन हुआ था। जाम्बो जी जसनाथ जी का मिलन हुआ था 1500 के अंदर, ठीक है। इनके प्रमुख ग्रंथ कौन से? सुबोधड़ा काड़ो। रामनाथ जी ने यशोनाथ पुराण लिखी थी, जो जसनाथी संप्रदाय की बाइबिल है, ठीक है। यशोनाथ पुराण किसने लिखी थी? रामनाथ जी ने यशोनाथ पुराण लिखी थी, जो कि जसनाथ जी संप्रदाय की बाइबिल है, ठीक है। रामनाथ ने लिखी थी। इनके मेले लगते चैत्र में, अश्विन माघ महीने में, और शुक्ल सप्तमी में। इसके इनके जसनाथ जी के चैत्र अश्विनी महीने में, ठीक है, माघ। लालदासी संप्रदाय, जिनके लालदास जी प्रवर्तक थे, हीरे लालदास जी। इनके पिता कौन से थे? लाल चांद, याद रखो, लाल चांद। चांद मतलब माता समदा। लालदास जी की माता समदा। इनका जन्म 1540 ईस्वी के अंदर धोली दो गांव अलवर में हुआ था। लव द चांद, लाल चांद, समदा मदर, ठीक है। धोली दो गांव अलवर में हुआ था। कब हुआ था? 1540 के अंदर हुआ था। और ये एक मेर जाति के मुसलमान लकड़हार थे, फिर भी राम भक्त थे।
सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक थे, ये राम के भक्त थे, याद रखना। कौन? लालदास जी। ये सवाल पूछ सकते हैं। इनके गुरु थे गुरु गदन चिश्ती, ठीक है। और इनकी मृत्यु नंगला जहाज भरतपुर में हुई थी, किनकी? लालदास जी की, 1648 में, ठीक है। समाधि शेरपुर के अंदर हुई थी इनकी समाधि। सर्वाधिक अनुयायी मेव जाति के मुसलमान होते हैं इनके। इसी संप्रदाय में दीक्षा लेने के लिए मुंह काला कर गधे पर बैठकर सवारी निकाली जाती है और अंत में शराब पिलाता है, ठीक है। ये थोड़ी अलग प्रथा है, तो हमें आ सकते हैं लालदास जी के अंदर, ठीक है। और हम चलते हैं अब इसके अंदर प्रमुख ग्रंथों के अंदर।